आज जनता के मूड में बात करेंगे चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र से। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद आर.के. पटेल को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल को टिकट दिया है। अब तक जितने भी सांसद हुए हैं बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में, ज्यादातर चित्रकूट जनपद का ही चुना हुआ प्रत्याशी सांसद बनता है। इसके पहले भी आर.के. पटेल भाजपा, सपा और बसपा से चुनाव जीतकर जीत हासिल की थी। इस लोकसभा सीट पर जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना। नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है और हम इस समय खड़े हैं महर्षि देवी बाजार में। यहाँ का मशहूर बाजार है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और दिखाया जाता है। तो देख लें कि किस तरह से ये बाजार लगा हुआ है और हम इस समय चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और किस तरह से लोग बाग मतदान करेंगे, क्या है जनता का मूड, क्या है यहाँ के मुद्दे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, क्या लग रहा है कि किस तरह से मतदान करेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो जो हैं तो चल रहे हैं। मेन तो बेरोजगारी है। जैसे बेरोजगारी इस समय चरम सीमा में है। किसान इस समय जो है ज़्यादा परेशान है। ओलावृष्टि के कारण किसान इस समय जो है काफ़ी जो है भुखमरी के कगार पे आ चुका है। लिहाजा किसानों की और व्यापार जो है ऑनलाइन की वजह से पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। अच्छा, व्यापार में अब क्योंकि ऑनलाइन बंद होना चाहिए, इससे मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? किस बात की गारंटी दे रहे हैं? इस बार चुनाव जो लड़ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ा, जो कहा सो किया। नहीं तो अब मोदी जी की गारंटी है तो मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन जो जनता में तराई तराई है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जनता में तराई तराई है। हाँ, त्राही है, सहारा के कारण भी है। और इस अब किसान का मुद्दा तो जबरदस्ती का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, बस क्या लगता है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं है। हाँ। मोदी जी बनेंगे फिर से। क्या कुछ अच्छे काम किए उन्होंने? उन्होंने वही पुराने काम जो 370 वगैरह, राम मंदिर वगैरह, ये खाजें खत्म की हैं। हाँ। राम मुद्दा अब चलेगा, मुद्दा इस चुनाव में? नहीं, यहाँ राम मुद्दा नहीं चलेगा। जिसने काम किया उसको। तो कहीं ना कहीं लोगों से जब बात की तो बस मोदी जी, मोदी मोदी मोदी। मेरे साथ एक और साथी हैं, क्या नाम है आपका? ये सुनील कुमार गुप्ता। सुनील जी, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा चुनाव, किस तरह का रहेगा? देखिए, चुनाव जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, वो कोई वो नहीं है। लेकिन जो मेन समस्या है वो किसी का व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ टैक्स दीजिए आप और कुछ मत कीजिए और कुछ बोलिए भी नहीं। आप बोलेंगे तो कोई ना कोई आपके यहाँ आ जाएगा। मालूम पड़ा कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ गरीब आदमी और बड़े आदमी, छोटे आदमियों के लिए कुछ नहीं। मतलब जो है जैसे सिलेंडर, अरे हम सबों को एक रेट दो ना यार, क्या ज़रूरत है कि किसी को कम दे रहे हो, किसी को ज़्यादा दे रहे हो, इसका क्या है? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इस और भी उनको सोचना चाहिए। जो लोगों की ज़रूरत है उसमें फोकस करें, ना कि सिर्फ राजनीति दिखाएं कि मंदिर और ये तो चलता ही रहना हमेशा है। इसके बगैर राजनीति नहीं होनी। सिर्फ मिड क्लास के जो लोग हैं उन पे फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अधिवक्ता भी हैं। जी हाँ, क्या लगता है? हमें एक कर्मठ प्रधानमंत्री चाहिए, जैसा कि इस समय वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके नेतृत्व में हम 10 सालों से देख रहे हैं कि देश ने काफ़ी विदेशों में अपना नाम किया है। आज भारत की साख बढ़ी है, भारत के वीज़ा की कीमत बढ़ी है, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। कल तक हम ये कहीं भी जाते थे तो हमको एक खतरा रहता था, एक आभास होता था कि कहीं टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, कहीं कोई बम ना रखा हो। और समाज और देश की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कई चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और वो सामने आ भी रही हैं। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को यदि हम देखें तो अब सरकार के पास भी बहाना करने का कोई समय नहीं है। 10 साल का समय बहुत होता है। अब आपको सिर्फ अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी और सामने ज़मीन में दिखाई भी देना चाहिए। आम आदमी तक वह लाभ पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा पूरे नंबर दूंगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया उन्होंने। रोजगार के मामले में थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग, लेकिन उस पर भी सरकार बहुत तेज़ी से ध्यान दे रही है। भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी सुधार हुआ है।
अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगी आप? जी हाँ, उन्हीं की सरकार आएगी सर। कैसे, क्या लग रहा है, कौन कौन से काम अच्छे रहे? आप महिला अरे हैं। सारे काम जितने भी काम होते हैं सर तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का वितरण होता है, जनता पलती है और जनता को जिनके खाते नहीं खुल पाते थे तो दुनिया भर के कागज़ मांगते थे, परेशान करते थे। और आज उन्होंने सिर्फ एक ही आईडी से जो है उनके खाते खोलकर घर घर तक जो सुविधा पहुंचाई है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो इस वर्ष भी इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का जो नारा लेकर गया उसमें वो सफल हो। तो हम इस समय खड़े थे नगर पालिका के पास में, जिला परिषद चौराहा है, और यहाँ पे हमने जनता की मूड से बात की है कि किस तरह से यहाँ का प्रधानमंत्री होंगे और अब क्या है यहाँ पे मुद्दे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि अब की बार 400 बार के बार बार लोग यही बात कह रहे हैं। जिनसे भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो सीधा तौर पर उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, मोदी सरकार पुनः दोबारा आएगी। नेटवर्क 10 के लिए अनवर रजा बांदा।